9 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारा सबसे आखिरी चक्र, हमारा 7th चक्र यानी क्राउन चक्र के बारे में। इससे पहले के बाकी सारे 6 चक्रास के ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चक्रास के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो बाकी के चक्रास की तरह भी क्राउन चक्र के ओवर एक्टिव के सिम्टम्स, इम्बैलेंस के सिम्टम्स, इसके पॉजिटिव अफर्मेशन और सारी जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाली हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका क्राउन चक्र अगर इम्बैलेंस है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। और उससे भी पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं इस क्राउन चक्र के बारे में आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये हमारा वो रास्ता है जिसे हम बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्स का द्वार है। यहीं से ही हम यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है अगर आप अपने सारे चक्रास के ऊपर अच्छे से वर्क करते हैं, तभी जाकर आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकते हैं। और इससे आप यूनिवर्स के बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपके क्वेश्चन के आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके इम्बैलेंस के सिम्टम्स क्या क्या हैं। जैसे डिप्रेशन, inability to learn, sensitivity to light, emotional imbalance, feeling isolated, feeling confused or lost, having trouble connecting with higher self, having trouble trusting the universe। इन सभी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाओगे सही से। हम सभी का एक हायर सेल्फ होता है जिसे हम सोल लेवल बोल सकते हैं, जो हमारे हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। उसके साथ आपको कनेक्ट होने में, यानी अपने ही हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिवर्स है, इस बात को ट्रस्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये सभी चीज़ें हैं जो शो करता है कि आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है। अब बात करते हैं कि क्राउन चक्र अगर आपका ओवर एक्टिव है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं। जैसे लैक ऑफ इंस्पिरेशन, ग्रीड, मटेरियलिस्टिक, आपको ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो, ओवरली इंटेलिजेंट, फीलिंग एडिक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। अगर क्राउन चक्र ज़्यादा एक्टिव हो जाए यानी ओवर एक्टिव हो जाए तो आप स्पिरिचुअलिटी से एडिक्टेड हो जाते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का आदी हो जाना या कोई भी एडिक्शन हो वो बुरी बात होती है। स्पिरिचुअलिटी बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन उसका भी हमें एडिक्शन नहीं होना चाहिए। हम इस 3D वर्ल्ड में हैं और इस 3D वर्ल्ड के साथ भी हमारी कुछ कमिटमेंट होती है जिसे हमें एज अ सोल यहाँ पर आके पूरा करना पड़ता है। भगवान को मानिए, लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि हमें इतना खो जाए कि आप अपनी कमिटमेंट ही भूल जाए। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में। तो इसकी पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? आई ऑनर द डिवाइन विद इन मी। डिवाइन तो हमारे अंदर ही है ना। आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज। आई एम guided by a higher power and inner wisdom. I am worthy of love from divine energy. The universe is my teacher. Absolutely, हमारे टीचर हमारे यूनिवर्स ही है, वही हमारे गुरु हैं, उन्हें ही मान के चलिए। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ कि ये तो पॉजिटिव अफर्मेशन हो गई, और हर पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ साथ मैं आपको बोलती हूँ कि मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है। और जो सीड मंत्र है वो मैं आपको कोई सीड मंत्र नहीं देने वाली। यहाँ पे मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी, क्राउन चक्र को एक्टिव करना है तो साइलेंट मेडिटेशन कीजिए, बस यही बहुत एनफ है आपके लिए।
जो फ्रूट एंड फूड आपको कंज्यूम करना है वो है प्यूरिफाइड वाटर, डार्क ब्लू फ्रूट्स लाइक ब्लूबेरीज एक्सेट्रा, और कभी कभार फास्ट कर लीजिए, वो बेस्ट होगा। फ्रेश एयर लीजिए और सनलाइट, यही एनफ है। तो चलिए इससे जुड़े कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसका कलर क्या है? वायलेट और पर्पल। डे कौन सा आपको फॉलो करना है? वो है संडे। और कौन से आर्कएंजल से प्रेयर करनी है आपको? आर्कएंजल जोफिल। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्राउन चक्र के बारे में। और बहुत ज़रूरी है कि हमेशा खुश रहिए, वही बहुत है। मैं मिलूंगी आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए